गुड डे, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का दिन जो है वो बहुत ही शानदार और बहुत हसीन, लेकिन मिक्स वेदर, क्योंकि हम नॉर्थ साइड ऑफ कनाडा में हैं इस वक्त, नॉर्थ साइड ऑफ दी ओंटारियो। तो यहाँ पे जो है वो जब हम थोड़ी ऊंचाई पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ठंड लग रही है हमें, और जब हम थोड़ा प्लेन एरिया में आ रहे हैं तो चमकीली धूप होने की वजह से हमें थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है। और आज वेदर जो है वो मिक्स है। मिक्स इस तरह कह लें कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि हम अपनी जैकेट पहने या नहीं पहने। तो इसलिए हमने एहतियात के तौर पे जैकेट अपने साथ ले ली है, और हवा जो है वो चल रही है हल्की फुल्की। तो जैसे मौसम फील हुआ हमें कि अब जैकेट पहन लेनी चाहिए तो हम जैकेट पहन लेंगे। आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने आज जो है वो ये आर्टिफिशियल नेल्स लगाए हैं, वो अच्छे लग रहे होंगे। और जो है वो ये मैं कभी कभी जो मूड होता है तभी मैं जो है वो नेल्स अप्लाई करती हूँ, वरना मोस्टली जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है इस एक्टिविटी के लिए भी, तो मैं इग्नोर ही करती हूँ। कोई स्पेशल ओकेजन हो या फिर मूड पे डिपेंड करता है। सुबह जब मैं उठी तो क्योंकि आप जब अपने घर से थोड़ा सा दूर होते हैं, घर पे तो एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं आपको पता है कि आपने इस वक्त उठना है, इस वक्त सोना है, इस वक्त शिफ्ट स्टार्ट करनी है, और जो है वो पूरी डे के जो है वो प्लान होते हैं, टास्क के हमें वो टास्क पूरे करने हैं। लेकिन जब आप कहीं बाहर निकले तो फिर आप वो प्लान के मुताबिक जो आप सोच के आते हैं वैसा होता नहीं है। तो नई जगह पे आने से एक तो सबसे पहली जो चीज़ डिस्टर्ब होती है वो होती है आपकी नींद, क्योंकि आप यूज्ड टू होते हैं अपनी बैठ के, अपने कंफर्ट जोन के। लेकिन हमें कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, और जब जब हम ये करते हैं नो डाउट थोड़ा सा हमें टफ लगता है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना और नई जगह को, नए सेटअप को और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। बट दिस एक्सपीरियंस इज़ ऑसम एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस भी एक बेस्ट एक्सपीरियंस होता है जब आप बाहर निकलते हैं घर से, तो आपका मूड और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है ना वो असर लेती है इस चीज़ से, और आप जो है वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करते हो। तो अगर आप पूरे साल में, नॉट रेगुलरली बट जब भी आपको टाइम मिले, लोग जो है वो बहुत प्लानिंग के साथ काम करते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है वो 6 महीने पहले की प्लानिंग करते हैं, 1 साल पहले की प्लानिंग करते हैं। और कभी कभी होता है कि जब वो टाइम आता है तो वो प्लान्स सक्सेसफुल नहीं होते और वो प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो मैं जो है वो दोनों चीज़ों पे वर्क कर रही होती हूँ। कभी कभी मैं अचानक से सडन प्लान्स भी बना लेती हूँ, जिसका हमें बहुत मज़ा आता है। मी एंड माय फैमिली वी ऑल एंजॉयड अ लॉट। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ें प्लान करके चलते हैं। आउटिंग जो है वो इट्स कंपलसरी, स्पेशली जब आप फैमिली के बगैर अब्रॉड में रह रहे होते हैं। जब आपकी पूरी फुल फैमिली होती है, जैसे हमारी कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो माशाल्लाह उनकी पूरी फैमिली यहाँ सेटल्ड है, तो उनके वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है। और हम लोग जो अभी एज अ यूनिट फैमिली यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो अभी हमारा जो गैदरिंग वो सिर्फ फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मेम्बर्स नहीं है हमारे यहाँ पे। तो दोनों की रूटीन ऑफ लाइफ डिफरेंट होती है, तो हमें फिर इस तरह चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं कि हर जो है वो 4 महीने बाद या 6 महीने बाद अपनी रूटीन को एक पॉज देकर, एक छोटा सा पॉज दे के हमें थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। फिर उसके बाद देन वी आर गोइंग बैक टू फिल दैट पॉज, और दोबारा से कंटिन्यूटी करते हैं वहाँ से। तो उससे ये होता है कि जो आउटिंग करते हैं हम, उससे थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट आ जाती है, जिससे रिफ़्रेश होने से हमारी हेल्थ भी थोड़ी इम्प्रूव रहती है। नई जगहों पे अभी तक कनाडा में जो है वो मैंने 3 प्रोविंसेस जो है वो एक्सप्लोर कर लिए हैं,
ओंटारियो प्रोविंस है जिसमें मैं रहती हूँ, वो इज़ अ ह्यूज प्रोविंस ऑल्सो। तो अभी तक मैंने अपना जो प्रोविंस जिसमें मैं रहती हूँ वो भी मैंने अभी तक फुली एक्सप्लोर नहीं किया। मतलब कि अगर कहा जाए तो इट्स फुल ऑफ लेक्स, फुल ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे भी अब आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें अब विद इन द प्रोविंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आउट ऑफ प्रोविंस जो है वहाँ पे भी जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, जो कि मैनेज करना मुश्किल होता है जॉब के साथ। बट हम कोशिश करते हैं कि अगर बाय चांस जब चांस मिले तो आप नई जगह ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो इस तरह क्यूबेक हम कई बार विज़िट कर चुके हैं, वहाँ पे हमारे फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं, इसलिए भी जाना हो जाता है। और इसके अलावा मॉन्ट्रियल इज़ अ सिटी ऑफ क्यूबेक, वहाँ जा चुके हैं, और ब्रिटिश कोलंबिया जा चुके हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट बकेट लिस्ट है, जो हमारी विश लिस्ट है, उसमें हमारे बाकी प्रोविंस भी इंक्लूडेड हैं कि इन फ्यूचर हमें जो है वो एक्सप्लोर करने हैं। क्योंकि पहले जब हम कनाडा शिफ्ट नहीं हुए थे तो हम ये चीज़ें दूसरों के वीलॉग्स में या वीडियोस में या डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा करते थे। तो हम जब देखने में एक जो व्यू होता है वो अलग होता है, और बाय साइट आप जो चीज़ देखते हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। तो हम बहुत एक्साइटेड होते थे कि इंशाल्लाह हम जब यहाँ रहेंगे, सेटल होंगे, तो हम बाय साइट खुद जाके ये चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। और वो चीज़ें अब हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, टाइमली देख रहे हैं चीज़ों को। और हर सीज़न यहाँ पे अपना एक चार्म रखता है, अपनी खूबसूरती रखता है। लेकिन आजकल जो सीज़न चल रहा है इट्स सो ब्यूटीफुल इन द सेंस कि हमें जो है अपनी सराउंडिंग्स में जो ट्रीज़ के कलर्स जो है ग्रीन इज चेंज नाउ बिकॉज ऑफ द फॉल कलर्स, और वो हमें मिक्स बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर्स नज़र आ रहे होते हैं ट्रीज़ के। तो ये जो है ना ब्यूटी में इज़ अ प्लस ऐसे कहें कि प्लस हो जाता है कि एक तो ऑलरेडी माशाल्लाह कनाडा बहुत खूबसूरत मुल्क है, और उसमें जब ये सीज़न होता है तो प्लस के साथ प्लस चीज़ हो जाती है और खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो ये तो चीज़ें हो गई बेनिफिट्स हेल्थ वाइज के आउटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन उसके अलावा आपको जो है वो नॉलेज भी मिल रही होती है जब आप नई जगह जाते हैं, नए कल्चर में लोगों को देखते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ वेयरिंग, और जो है वो कुछ लोग अपने नॉर्म्स को और कल्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं यहाँ पे जो नेटिव्स हैं, और कुछ लोग जो है वो मॉडर्न उसमें सेटअप में आ चुके हैं। तो ये दुनिया के हर हिस्से में होता है कि जो है लोग फॉलो करते हैं अपने कस्टम्स को, कल्चर्स को, वैल्यूज़ को, और कुछ जगहों पे मॉडर्नाइजेशन हो गई है तो लोग मॉडर्न आउटफिट्स और मॉडर्न सेटअप को फॉलो करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी आज की रूटीन जो हमने फॉलो की और बहुत इन्जॉय किया। अब शाम हो चुकी है तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम सनसेट टाइम देखें और इन्जॉय करें। तो होप आपने भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा होगा कि आउटिंग हमारी हेल्थ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। खुश रहें, खुश रहने दें, लोगों को दुआओं में याद रखें।